यह कहानी एक राजा और उसके 3 मंत्रियों की परीक्षा पर आधारित है, जो उनके आचरण और कर्मों को दर्शाती है। एक राज्य में बुराई और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, जिससे राजा बहुत चिंतित था। अच्छे लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे और यहाँ तक कि राजा के मंत्री भी गलत आचरण करने लगे थे। राजा ने तय किया कि वह एक परीक्षा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। राजा ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि कुछ मंत्रियों की परीक्षा ली जाएगी। सही दिन और समय पर 3 मंत्रियों के नाम अनाउंस किए गए। राजा ने तीनों मंत्रियों को बगीचे में जाकर 1 घंटे के भीतर अच्छे फल चुनने का आदेश दिया और उन्हें एक थैला दिया जिसमें वे फल भरकर लाने थे। पहला मंत्री नेक दिल था। उसने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल ही लाने चाहिए। उसने अच्छे अच्छे फल चुनने में समय लगाया, लेकिन उसका थैला पूरी तरह से नहीं भरा। दूसरा मंत्री सोच में पड़ गया और उसने अच्छे और सड़े दोनों प्रकार के फल उठाकर थैला भर लिया। उसने सोचा कि ऊपर अच्छे फल रख दूंगा, राजा दूर से ही देखकर खुश हो जाएगा। तीसरा मंत्री कामचोर था। उसने 10 मिनट में ही थैला भर लिया, लेकिन उसमें फल नहीं बल्कि घास और पत्तियां भर दीं। उसे लगा कि राजा को बस थैला देखकर ही संतोष हो जाएगा। जब तीनों मंत्री दरबार में पहुंचे तो राजा ने आदेश दिया कि तीनों को उनके अपने थैलों के साथ 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दिया जाए और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाए। जो फल वे लाए थे उन्हीं के सहारे उन्हें गुजारा करना होगा। पहला मंत्री मन ही मन खुश था कि उसने सही निर्णय लिया और अच्छे फल चुने। दूसरा मंत्री घबरा गया और राजा से दया की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसके थैले में अधिकतर सड़े हुए फल थे। तीसरा मंत्री तो पूरी तरह से हार गया, क्योंकि उसके थैले में केवल घास और पत्तियां थीं। राजा ने उन्हें समझाया कि असली राजा भगवान है और जब हम उनके सामने जाएंगे तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलेंगे। जिनके कर्म अच्छे होंगे वे आराम से रहेंगे, लेकिन जिनके कर्म बुरे होंगे वे कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का आधार बनेंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।